दोस्तों, वैसे सिंगर हम आपके लिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की इसमें टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। अभी इस पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने बताया है कूलॉम का नियम और उसके पहले एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक। अब इसमें बताना है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं की जो परिभाषा है, वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। अब जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, देखिए ये आवेश है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। ये वैद्युत बल रेखाएं गई हैं, तो ये प्लस की ओर से निकलती हैं और माइनस की ओर समाप्त हो जाती है। ठीक है, धन आवेश की ओर से निकलती हैं और माइनस ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती है। और ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं तथा समांतर होती हैं। जहां से ये निकलती हैं, जिस जगह से और जिस जगह से समाप्त होती है, तो एक दूसरे के लंबवत होती हैं और बीच में यानी यहाँ पर सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर और समांतर होती हैं। तो इनके जो गुण है, 5 इनके गुण प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला है वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है वैद्युत बल रेखा। फिर दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं जिस जगह से निकलती हैं और जहां पर समाप्त होती हैं वहां पर लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जिस जगह से निकलती हैं और जिस जगह समाप्त होती हैं तो वहां पर लंबवत होती है। फिर चौथा है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरी पर होती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं तो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती है। यहाँ की जो दूरी होती है तो बराबर होती है और समांतर होती है। पांचवा है वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। यानी हमने कोई भी यहाँ पर बिंदु ले ले, चाहे जहां पर ले ले, चाहे यहाँ पर कोई भी लाइन खींच दे, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक दोस्तों, जय हिंद। चलिए दोस्तों, आपके लिए टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, इसकी जो परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान लंबाई तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी देखिए, दो आवेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये एक दूसरे से कुछ यानी 2l की दूरी पर, अल्प दूरी पर एक दूसरे से स्थित है और उनकी समान लंबाई है एक दूसरे की और विपरीत प्रकृति के, यानी एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान लंबाई तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर यानी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसी तरह इसी में टॉपिक फिर से है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है, लिखेंगे किसी एक आवेश तथा अन्य आवेश के बीच की दूरी को, अन्य आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। जिसका सूत्र होता है P बराबर 2ql, यानी 2ql यानी दो आवेश के बीच की दूरी l है, ठीक है, 2l है ना, और आवेश है यानी एक आवेश तथा दूसरे आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। जिसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए P बराबर 2ql है, तो Q का कूलॉम और L का लंबाई है तो मीटर, यानी इसका मात्रक कूलॉम मीटर। और इसकी B में क्या होगी, अब देखिए B में जो सूत्र है, बीमीय सूत्र कूलॉम की तो 80 हो गई, 80, और ये L लंबाई है तो इसकी क्या होगी मीटर, यानी इसकी बीमा क्या होगी 80L। दोस्तों
अब इसमें हो चुका है वैद्युत विद्युत आगुण हो चुका है और वैद्युत विद्युत भी हो चुका है। अब इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, उसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।